पाठ 8वां, जीवन नहीं मरा करता है। कवि गोपालदास सक्सेना, नीरज। पद्म भूषण गोपालदास सक्सेना नीरज जी एक विख्यात गीतकार है। प्रस्तुत कविता में कवि ने विविध उदाहरणों के माध्यम से जीवन की समस्याओं और इसकी शाश्वतता का संकेत दिया है। जीवन में एक बार असफल हो जाने का ये अर्थ कभी नहीं होता कि जीवन समाप्त हो गया। हमें निराश न होकर फिर से प्रयास करना चाहिए। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई समस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदलकर आने वालों, चाल बदलकर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। कितनी बार गगरियां फूटी, शिकन न पर आई पनघट पर। कितनी बार किश्तियां डूबी, चहल पहल वही है तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लव की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की। तूफानों तक ने छेड़ा पर, खिड़की बंद न हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, जीवन नहीं मरा करता है। अब हम इस कविता का अर्थ देखेंगे। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। कवि कहते हैं, यदि हमारा कोई सपना पूरा न हो जाए, समय से पहले ही टूट जाए, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। छिप छिप कर रोना नहीं चाहिए, आंसू नहीं बहाने चाहिए। कवि आंसुओं को क्या कहते हैं? कवि आंसुओं को मोती कहते हैं। तो ये आंसू रूपी मोती हमें व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। कुछ सपने यदि पूरे नहीं हो सके तो जीवन समाप्त नहीं हो जाता। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई समस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। नीलाम होना का मतलब है बिक जाना। कवि कहते हैं, अगर माला टूट गई, बिखर गई, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। यदि हमारे आंसुओं पर लोगों का ध्यान जाता है, तो हमें समझना चाहिए कि हमारी तपस्या पूरी हो गई है। परिस्थितियों से हार कर, रूठ कर बैठ जाना समस्या का हल नहीं होता है। इससे हमारी समस्या नहीं सुलझ जाएगी। यदि कमीज फट जाए तो उसे सिला लेना पड़ता है। उस कमीज को हम फेंक नहीं देते। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि आंगन में जलते दीपों में से कुछ दिए अगर बुझ जाए
तो बाकी दीपक आंगन में अपना प्रकाश फैलाते रहते हैं। इससे हमें निराश नाराज नहीं होना चाहिए। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदलकर आने वालों, चाल बदलकर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। जिल्द का अर्थ है पुस्तक का बाह्य आवरण। इस दुनिया में कुछ भी समाप्त नहीं होता है, केवल उसका रूप बदलता रहता है। रात के बाद दिन का आना ऐसा लगता है मानो रात ने चांदनी रूपी वस्त्र उतारकर धूप रूपी वस्त्र पहन लिए हो। हमें ये समझना चाहिए कि बचपन में खेलते समय कुछ खिलौने अगर टूट जाते हैं, कुछ खो जाते हैं, परंतु बच्चों के आनंद पर उसका कोई भी असर नहीं होता है। कितनी बार गगरिया फूटी, शिकन पर आई पनघट पर। कितनी बार किश्तियां डूबी, चहल पहल वही है तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लव की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। शिकन का मतलब है सिलवट या चिंता। पनघट ये वो स्थान है जहाँ लोग पानी भरते हैं। किश्ती का मतलब है नाव और तम का मतलब है अंधकार। पतझर माने पत्ते झरने की ऋतु, इसे पतझर कहते हैं। कवि क्या कहते हैं कि पनघट पर पानी भरने वालों का हमेशा आना जाना लगा रहता है, यानी कि पनघट पर बहुत सारे लोग पानी भरने के लिए आते हैं। तो पनघट पर बहुत सारी गगरियां आए दिन टूटती रहती है, लेकिन पनघट उसका कभी भी शोक नहीं मनाता है। वहां की चहल पहल पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। निराशावादी दृष्टिकोण रखने से मन में अंधेरा बढ़ता है और आशा रूपी प्रकाश की लौ की आयु कम हो जाती है। पतझड़ के मौसम में क्या होता है? तो पतझड़ के मौसम में उपवन के पुष्प पत्ते सब झड़ जाते हैं, लेकिन जब वसंत ऋतु आता है तो सभी वृक्ष नए कोमल पत्तों से लद जाते हैं। पतझड़ की लाख कोशिशों के बाद भी उपवन फिर से हरा भरा हो जाता है। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की। तूफानों ने छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। माली हर रोज या प्रतिदिन उपवन के सभी फूलों को तोड़ता है, लेकिन वो वहां फैली सुगंध नहीं लूट सकता। तूफान आते रहते हैं, लेकिन सुगंध के स्रोत का वे कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। कुछ लोग सदा नफरत का भाव मन में लिए रहते हैं। ऐसे लोगों का काम होता है कि वे हर समय दूसरों की निंदा करने में लगे रहते हैं, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि दर्पण का काम होता है केवल सच्चाई दिखाना। स्वाध्याय: निम्नलिखित शब्द की सहायता से नए शब्द बनाओ। दीप, दीप शिखा, दीपावली, दीपमाला, दीपोत्सव। निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखो। लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। हर वर्ष पतझड़ आता है, उपवन के पुष्प पत्ते सब झड़ जाते हैं, परंतु जैसे ही वसंत ऋतु का आगमन होता है, सभी वृक्ष नए कोमल पत्तों से लद जाते हैं।
पतझड़ की लाख कोशिशों के बाद भी उपवन फिर से हरा भरा हो जाता है। कितनी बार गगरिया फूटी शिकन्न पर आई पनघट पर। पनघट पर औरतें बच्चे हर समय पानी भरते रहते हैं। अनेक बार उनकी गगरिया गिरकर एक दूसरे से टकराकर टूट जाती है, किंतु पनघट इसके लिए कभी दुख नहीं मनाता और उसकी रौनक भी कभी कम नहीं हो जाती। पढ़ो, समझो और करो। छोटा कोष्ठक, बड़ा वर्गाकार कोष्ठक, मंझला सर्पाकार कोष्ठक और हंसपद। छोटा कोष्ठक क्रमसूचक अक्षर, अंक, संवादमय लेखों में हाव भाव सूचित करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। बड़ा वर्गाकार कोष्ठक लेखन में त्रुटि या पूर्ति बताने, दूसरे कोष्ठक को घेरने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। मंझला सर्पाकार कोष्ठक एक साधारण पद से संबंध रखने वाले अलग अलग पंक्तियों के शब्दों को मिलाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। हंसपद लेखन में जब कोई शब्द छूट जाता है तब उसे पंक्ति के ऊपर लिखकर ये चिन्ह लगाते हैं। अभ्यास 1। चित्र देखकर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि के भेदों के आधार पर उचित वाक्य बनाओ और तालिका में शब्द लिखो। संज्ञा: पेड़, आम, पानी, लड़की, चींटियां। सर्वनाम: मैं, ये, वह। विशेषण: पीला, 5, थोड़ा, मेरी। क्रिया: बैठे हैं, है, खा रही है, हूँ। इसके वाक्य: आम के पेड़ पर 4 पक्षी बैठे हैं। गिलास में थोड़ा दूध है। लड़की आम खा रही है। पेड़ पर एक पीला आम लगा है। पेड़ के ऊपर चींटियां चढ़ रही है। पुनरावर्तन 1। शब्दों की अंत्याक्षरी खेलो। श्रृंखला: लालित्य, यकृत, तरुवर, रम्य, यजमान, नमक, कमल, ललाट, टमाटर, रजनी, नीरज, जन्म, महान, नवरत्न। निम्न प्रकार से मात्रा एवं चिन्ह वाले अन्य शब्द बताओ। काला, नाला, बुलबुल, थुलथुल, नूपुर, नूतन, पैसे, कैसे, चिड़िया, पुड़िया, चौकोर, चौपाल, तितली, तिलडी, केले, मेले, पतंग, तरंग, संख्याएं, संध्याएं, प्रातः, सायं, कुआं, धुआं।